नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनता दरबार पर। आपको यहाँ पर लोगो तो दिख रहा होगा सत्य सनातन, लेकिन यह चैनल है जनता दरबार क्योंकि सत्य सनातन पर अभी 2 हफ्ते का बैन लगा हुआ है। आज हमारे साथ में मेहमान हैं अमी गणात्रा जी, जो कि एक सुप्रसिद्ध लेखिका हैं। और सबसे पहले अमी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। बहुत आभार अंकुर जी, मेरा सौभाग्य है कि आपने इस चैनल पर मुझे अवसर दिया आने का। अमी जी, आपने एक पुस्तक लिखी है जो कि काफी प्रचारित प्रसारित है और इसकी माउथ पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हो रही है। मैंने कहीं पर भी इसका जो प्रचार प्रसार है वो डिजिटल माध्यमों से नहीं बल्कि एक दूसरे के बताने से ही मैंने अभी तक देखा। और मेरे पास में भी काफी लोगों का मैसेज आया, मेल आया कि आपसे एक बार बात की जाए। यह जो पुस्तक आपने लिखी है महाभारत अनरेवल्ड, इसको लिखे जाने के पीछे ऐसी क्या वजहें थी? तो अंकुर जी, महाभारत जो है वो महाभारत की कथा हम सबके, कोई भी भारतीय आप लो तो हमारे जीवन में उसका बहुत प्रभाव भी रहा है और वो हमें बहुत प्रिय भी है। मेरे ख्याल जी। से ऐसा कोई भी भारतीय नहीं होगा जिसे महाभारत को लेके कोई ना कोई मंतव्य ना हो। हमारे हम्म। सारे फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं। कोई कहेगा नहीं नहीं कर्ण सबसे अच्छा, कोई कहेगा नहीं नहीं मुझे तो भीम पसंद है, कोई कहेगा नहीं अर्जुन। और इतने हम्म। हद तक हो जाता है कि लड़ाइयां हो जाती है मित्रों में भी इन पात्रों को लेकर। जी। तो ये हम सबके चेतन में बसा हुआ है। ये कथा हमारे चेतन में बसी हुई है। जी। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि हम महाभारत को केवल कथा नहीं मानते, हम महाभारत को इतिहास मानते हैं और इतिहास है वो। हमारे ऋषि भी उसे इतिहास कहते हैं। यस। इतिहास का अगर हम डेफिनेशन देखें तो एक तो शब्द का अर्थ है इतिहास, जो पहले था। दूसरा जो उसका डेफिनेशन आता है वो है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। जी। पूर्ववृत्तम जो पहले हुआ है, कथायुक्तम जो थोड़ा बहुत कथा के रूप में बताया गया है। तो जो एक घटित घटना को कथा के रूप में बताया गया है, पर उसका एक उद्देश्य है। केवल कथा बताने के लिए, एंटरटेनमेंट, आज हम बात करते हैं, केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। वो हमें चतुर्विध पुरुषार्थ का ज्ञान देने के लिए है कि हम हमारे जीवन को धर्म संयुक्त कैसे जी पाए। तो ये उसका कारण है। अच्छा, अब ऐसे ग्रंथ से अगर हमें शिक्षा लेनी है तो उस ग्रंथ के पात्रों को सही से समझकर, उसके जो रचयिता है व्यास मुनि जी, उनकी कथा को समझकर, उस परिपेक्ष और दृष्टिकोण को समझकर ही हम हमारे जीवन में शिक्षा ले सकते हैं। और इसीलिए एटलीस्ट जितने हद तक हमारे पास, ये तो मैं नहीं कहती कि एग्जैक्ट शुद्ध कितना टका है, ऐसा कुछ मैं नहीं कह सकती, पर एटलीस्ट जितना अवेलेबल हो, जो ट्रेडिशनली माना जाए, एटलीस्ट वो कथा तो हम समझे। तो ये उद्देश्य ये रहा है कि एटलीस्ट वो समझे। तीसरा कारण अंकुर जी ये है कि आज के अगर हम सोशल पॉलिटिकल सिनारियो को देखें तो कई बार ऐसे होता है कि हमारे एक तरफ तो ग्रंथ को कहेंगे कि माइथोलॉजी है, ठीक है, इसलिए उसका कोई सत्य का कोई मतलब नहीं है। एक तरफ तो ये कहेंगे, पर दूसरी ओर जहां उनको लगे कि ये प्रसंग जो है वो हिंदू समाज के सामने एक क्या कहते हैं कि एक नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट कर सकता है, उसको वो चुन चुन कर निकालेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और उसको ऐसा ट्विस्ट कर देंगे कि हमें लगेगा अरे हमारा पास जो है वो तो हमेशा से एकदम जातिवादी, एकदम ऑप्रेसिव ऐसा रहा है। एक तरफ आप कह रहे हो कि सत्य नहीं है, दूसरी बात जब आपका मन करे कि आप हमको बुरा दिखाना चाहो, तब आप उसको उठा के ट्विस्ट करके हमें बता दोगे। और क्योंकि हम लोगों ने हमारे शास्त्र नहीं पढ़े तो हम ये बहुत सारी बातें मान लेते हैं, हमको लगता है हाँ ऐसा ही है ना। तो ये कुछ अवधारणाएं जो हैं वो थोड़ा बहुत इसके विषय में वार्ता फिर से शुरू हो, इस उद्देश्य से ये पुस्तक लिखी गई। जी, तो आपने इनमें किन किन बिंदुओं को रखा है? क्योंकि हमने तो कई बार देखा है कि सोशल मीडिया पर अधिकतर जो युवा रहते भी हैं उनके सामने भी यही समस्या आती है कि पहले बी.आर. चोपड़ा और राही मासूम रजा के लिखे हुए जो डायलॉग्स पर आधारित थी एक जो सीरीज थी, उसको देख करके कुछ अवधारणा बनी थी। उसके बाद में फिर एकता कपूर ले आई, कुछ सिक्स पैक एब्स लड़के उठाए उसने और फिर उसके ऊपर एक स्टोरी छापनी शुरू कर दी जिसमें काफी सारा वीएफएक्स लेके आई और वो ही अपना कभी सास भी बहू थी वाले जो सीरियल के रोना धोना और ये नौटंकियां जो होती हैं वो देखा हमने वहां पर। खूब उसका खींचातानी हुई। हालांकि
केवल इसी में नहीं, तो रामायण के साथ में भी इसी प्रकार के दुरुपयोग चल रहे हैं। महाराणा प्रताप जी के जीवन के विषय में भी इसी प्रकार के दुरुपयोग चले, जैसे कि उनकी लव स्टोरी तो 12-13 साल के थे तभी से शुरू हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में भी सुना है कि इसी प्रकार की आने वाली है। सम्राट अशोक के विषय में भी इसी प्रकार से दिखाया गया। तो महाभारत पर जिस पर की आपने एक बुक लिखी है, उसका जब आप देखते हैं समाज में इस प्रकार से एकता कपूर जैसे जो डायरेक्टर्स हैं, जो उसका दोहन करने का प्रयास करते हैं, आपके मन में कुछ टीस आती है, उठती है, जब आपको लगता है पता कि एक उर्दू के बहुत अच्छे जानकार राही मासूम रजा और महाभारत जो कि हजारों साल पूर्व की भाषा का अब लेखांकन कर रहे हैं, तो लगता है धक्का कुछ उनको देखने के बाद में? तो मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि जब तक मैंने स्वयं अध्ययन नहीं किया था, तब तक तो मेरे लिए भी वही था, मुझे भी वही से ज्ञान प्राप्त हुआ था। और आज भले ही मैं कहूँ कि अरे उसमें ये गलत था और हमें ये सही करने की आवश्यकता है, पर कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहा है कि हम महाभारत के विषय में बात करने लगे और समाज तक पहुंचा। क्योंकि नहीं तो आप देखिए हमारे समाज में ऐसी भी मान्यताएं थी कि महाभारत तो पढ़ना नहीं चाहिए, क्लेश हो जाता है घरों में, है ना, घर में रखना ही नहीं चाहिए। मैंने ये अपनी फैमिली में सुना था। हालांकि अब तो मैंने रखा हुआ है। तो जो धर्म का ग्रंथ है जिसके लिए कहा जाता है कि इतिहास प्रदीपेन मोह आवरण घाती ना, जो मोह का आवरण को खत्म करेगा, ऐसा जो ग्रंथ है उसको हमने ऐसी मान्यताएं समझ ली थी कि इसको पढ़ना नहीं चाहिए। तो कहीं वो तोड़ने का काम सीरियल ने किया है, ठीक है, तो उन्होंने ठीक है अपने टाइम पे अपना काम किया। परंतु आज जब हम जान चुके हैं और आज जब हमारे पास सारे स्क्रिप्चर्स अवेलेबल भी हैं, माध्यम भी अवेलेबल है, तो फिर थोड़ा सा उसके पीछे जाकर क्या है वो समझने की भी आवश्यकता है, कथा के बियॉन्ड, उसे इतिहास समझकर। तो केवल टीवी सीरियल पे रुकने की आवश्यकता नहीं है, केवल एकता कपूर का सीरियल देख करके और अवधारणाएं बनाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं से भी उसका अध्ययन स्वाध्याय करके उसके जो भी फैक्ट्स हैं उनको तोलने की आवश्यकता है, ऐसा आपने कहा है। तो आपने कहा कि और एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि ये बात भी जो है ना, ये आज की बात नहीं है, क्योंकि ये टेलीविजन पर हम जो देखें या फिक्शन जो लिखते हैं उनका एक और उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य होता है एंटरटेनमेंट, है ना, तो वो उसके दृष्टि से करते हैं। पर ये भी आज की बात नहीं है। अब मैं आपको एक बहुत पुराना एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कालिदास रचित शाकुंतल, अभिज्ञान शाकुंतल, ये है, ठीक है। तो इसकी जो कथा है वो शकुंतला दुष्यंत और उनके पुत्र भरत, वहां से ही आती है। ये कथा भी महाभारत में है, ऑफकोर्स पुराणों में भी आती है, बट महाभारत में ये कथा है क्योंकि भरत जो है वो कौरव पांडव के भी वंशज है ना, वहीं से आए हैं, तो भारत हम जो कहते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतल की जो शकुंतला है और महाभारत की जो शकुंतला है उसमें भी बहुत फर्क है। महाभारत की जो शकुंतला है वो तो अन्याय सहन कर जाए या वो बिल्कुल वैसी नहीं है, शी इज वेरी फाइस्टी जिसे कहते हैं। वो जाती है जब दुष्यंत के सभा में, तब उनसे कहती है कि एक पति का अपनी स्त्री की ओर, अपनी पत्नी की ओर कैसा व्यवहार होना चाहिए और दुष्यंत कहाँ गलत है। तो मैंने पुस्तक के पहला चैप्टर है, उसका नाम है शकुंतला's ग्रिड, इसमें वही कहानी बताई है। अच्छा, पर जब अब कालिदास लिख रहे थे तो वो विरह रस, प्रेम रस के बारे में लिख रहे थे। हाँ। इसीलिए उन्होंने जो एंगल दिया वो थोड़ा सा अलग था, क्योंकि उसका पर्पस अलग था। और कालिदास रचित नाट्य है, तो नाट्य में वो क्रिएटिव लिबर्टी ली जा सकती है। पर अगर हमको शकुंतला का कैरेक्टर समझना है तो हम अभिज्ञान शाकुंतल को रेफर तो कर सकते हैं, पर मेन रेफरेंस तो वापस इतिहास होना चाहिए जो कालिदास का भी सोर्स है ना। तो ये तभी भी हुआ है, अभी भी हुआ है, क्योंकि उसका उद्देश्य अलग था। तो मैं चाहूंगा कि महाभारत के आधार पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं चाहूंगा कि योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज के विषय में हम बात करते हैं, क्योंकि उनके विषय में तो बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं, वो ऐसे थे वैसे थे, और उनका काफी चरित्र हनन भी किया गया है और आजकल के समय में, और वो कोई और बाहर के लोग नहीं करते। मुझे लगता है कि हमारे ही वो लोग हैं जो उनको एक रूप में पूजते हैं, लेकिन जिस तरीके का उनका चरित्र चित्रण कह करके किया जाता है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से एक विवादित छवि ले लेता है। महाभारत में क्या उसी प्रकार के कृष्ण का ही जिक्र है, या फिर ये भी कहीं से कुछ कथावाचकों ने उठा करके बीच में से और कैरेक्टर घड़ दिया है?
अंकुर जी, मुझे लगता है कि इसमें जो इशू है ना, वो कथा के बजाय धर्म की समझ का है कि धर्म का अर्थ क्या। धर्म का जो डेफिनेशन हमें मिलता है, बहुत सिंपल डेफिनेशन, वो है धार्यति इति धर्मः। वो जो धारण करता है, वो जो अपहोल्ड करता है। हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो ऐसा वो प्रिंसिपल जो समाज को धारण करता है, समाज की समृद्धि के लिए, प्रगति के लिए जो आवश्यक है, ऐसा कार्य जो सस्टेनेबल समाज का निर्माण करता है, वो धार्मिक है। और ऐसा कार्य जो उसके विरुद्ध जाता है, वो अधार्मिक है। बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए तो ये है, ठीक है। अब धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, ये तो हमने बहुत सुना है ना, बहुत कंटेक्चुअल है धर्म। पर वो कब वो कंटेक्चुअलिटी कैसी होती है, वो समझने की बुद्धि हम सब में हो ऐसी नहीं होती है। उसके लिए एक किस्म की ऑब्जेक्टिव, एकदम योगस्थ बुद्धि की आवश्यकता होती है। कृष्ण को हम योगेश्वर कहते हैं। योगेश्वर का अर्थ क्या? योग के ईश्वर तो एक बात है, पर इसका अर्थ अगर हम समझे तो यह है कि वो जिसकी बुद्धि एकदम योगस्थ है। योगस्थ बुद्धि मतलब क्या? कि जैसे वो कहते हैं कि सुख दुख समो कृत्वा, सुख दुख में भी जो समत्व जिसमें है, और जो करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो करना चाहिए, निष्काम कर्म, क्योंकि समाज के लिए वो आवश्यक है, इसलिए वो कर्म करना चाहिए। हम उसको छल कपट इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारे संकुचित दृष्टिकोण में हमें धर्म का संदर्भ समझ नहीं आता। पर महाभारत में कृष्ण ने हर बार उनका जो प्रत्येक कार्य जो है, वो उन्होंने धर्म के ही परिप्रेक्ष्य में और धर्म संयुक्त ही किया है। और वो ये बात बार बार एक्सप्लेन भी करते हैं। जैसे अगर हम इवन युद्ध की बात देखें, है ना, तो कई बार लोग कहते हैं कि अरे कृष्ण के कारण युद्ध हुआ, वो उकसा रहे थे इसलिए युद्ध हुआ। कृष्ण उकसा नहीं रहे थे। सबसे पहली बात तो युद्ध होने का कारण क्या था? युद्ध कोई अचानक नहीं हो गया था। युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि बचपन से कौरव दुर्योधन जो था, वो कभी पांडवों को अपने भाइयों के तौर पे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। वो मात्सर्य जो था वो बहुत अधिक था। जब से पांडु की मृत्यु के बाद, जब से पांडव हस्तिनापुर आए थे, तब से वो कुछ ना कुछ ऐसा करता था ताकि वो वहां से दूर चले जाए या वो उनकी मृत्यु हो जाए, है ना। तो वो चले आ रहा है। ये लोग ने कुछ नहीं कहा, ये लोग अपना काम करे जा रहे हैं पांडव। फिर वो वस्त्रहरण वाला, वो द्यूत क्रीड़ा वाला सारा प्रसंग बनता है। उसके बाद भी क्योंकि ये हार गए हैं, तो ये लोग चले जाते हैं वनवास में, 13 वर्ष वनवास में बिताते हैं। उसके बाद भी दुर्योधन को उनको अपना राज्य नहीं देना है। वो ये कहता है कि सूच्या अग्रेण विद्येत अपि भूमेः न परित्यज्यामि। सूची के अग्रभाग से किया जाए ना, उतनी भूमि भी मैं नहीं दूंगा उनको। इंद्रप्रस्थ की तो क्या बात है, युद्ध के बिना। हाँ, वो देना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि मैं इनके साथ जीवित ही नहीं रह सकता। ये अगर जीवित इनके साथ साथ मैं नहीं जीना चाहता, तो मैं वनवास हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इनको भूमि नहीं देने वाला। ऐसी परिस्थिति में भी बार बार नेगोशिएशंस हुए, इतने हद तक कि इवेंचुअली युधिष्ठिर और कृष्ण ने कहा केवल 5 गांव दे दो। अगर युद्ध को हम अवॉइड कर सकते हैं तो केवल 5 गांव ही दे दो, क्योंकि युद्ध जब होगा तब युद्ध में बहुत ज्यादा बहुत सारे लोग मरने वाले हैं, विध्वंस होने वाला है। और जो हुआ भी है ना, हम कहते हैं 18 अक्षाहुणी सेनाएं थी दोनों तरफ, एक तरफ 11 और दूसरी 7, जिसका अगर वो जो एक कैलकुलेशंस के हिसाब से कुछ तो 47-48 लाख सोल्जर्स होते हैं। अधिकतर मर गए। कितने सारे जो ऐसे क्षत्रिय थे वो रहे ही नहीं, 2 जनरेशंस चले गए। तो ऐसा युद्ध हुए, उसके पहले इतने नेगोशिएशंस हुए, पर जब सामने के साइड वाले माने ही नहीं, तो आप अन्याय कब तक सहन करोगे? तब जाके युद्ध हुआ। ये कोई कृष्ण के युक्ति के कारण नहीं हुआ। तब वो तो केवल हर बार धर्म का संदेश दे रहे हैं। फिर दूसरी बात उनके लिए क्या आती है कि जब युद्ध हुआ तब उन्होंने छल से सबको मरवाया। कर्ण को छल से मरवाया, दुर्योधन को छल से मरवाया, ऐसे कहा जाता है। पर उसमें भी कृष्ण स्वयं समझाते हैं ये बात। जब कर्ण कह रहा है कि अरे आप लोग अपना धर्म करो, मुझे नहीं मारना चाहिए, तब कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अभी धर्म की याद आ रही है। अब तक पूरे जीवन में तुम्हें कभी धर्म की याद नहीं आई। जब तुमने पहले तो तुम सारे षड्यंत्र में उनके साथ, कौरव का साथ दे रहे थे,
वस्त्रहरण के समय तुमने जिस तरीके से देखा द्रौपदी को, जिस तरीके से प्रोवोक किया दुशासन को, फिर अभी तुम कह रहे हो कि मैं नीचे हूं इसलिए तुम मुझ पर घात नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले तुमने अभिमन्यु को मारा है 6 जनों ने मिलकर, वो बेचारा निहत्था था, जमीन पर था, इतना छोटा सा बच्चा था, तब तुमको धर्म नहीं याद आई और अब तुमको धर्म की याद आ रही है। तो उनका बहुत क्लियर ये रहा है, यतो धर्म तथो जयः, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर आपने धर्म का रक्षण करा है तो धर्म आपका रक्षण करेगा, आपने धर्म का रक्षण नहीं किया है तो धर्म आपका रक्षण नहीं करेगा। ये उनकी बहुत ही क्लियर समझ है और वो उस तरीके से जिए हैं। हम हमारी संकुचित बुद्धि के कारण धर्म को ही नहीं समझ पाते और उनके एक्शंस को हम छल कपट समझ लेते, जबकि ऐसा नहीं है। मैं तो और बोले जा सकती हूँ, बट आई स्टॉप हियर। हाँ, लेकिन मैं कृष्ण, हाँ ये बहुत अच्छी आपने बात बताई है। कृष्ण जी के विषय में जो बताया जाता है कि क्योंकि जहां तक हमें लगता है तो वो यही है कि वो सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में गए और उस टाइम के जो रूल्स थे वो यही थे कि बाल्यकाल से ही गुरुकुल में चले जाते थे। लेकिन उनके बारे में बताया जाता है उनकी बहुत सारी गोपियां थी, वो रास रचाते रहते थे और बस उनकी एक लव स्टोरी होती थी, जैसे कि मतलब आजकल बॉलीवुड में एक बहुत बढ़िया से एक लव स्टोरी जैसे चलती है और उसमें बहुत सारी गोपियां हैं। आजकल के युवा लड़कों को मैंने ऐसे ही सुनते हुए देखा है कि हमारे तो भगवान खुद गोपियों के पीछे रहे हैं, उनके साथ डांडिया खेलते रहे हैं। तो ये क्या ये सारी चीजें जो मूल महाभारत है उसमें भी कहीं पर लिखी हुई है? मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कालिदास ने अलग तरीके से लिखा है। महाभारत से एक्चुअल कैरेक्टर हमें पता लगता है, महाभारत से क्या एक्चुअल कैरेक्टर हम श्री कृष्ण का भी डिस्क्राइब कर सकते हैं? क्योंकि अलग कहानी तो बहुत हैं, बट महाभारत से अगर हम ले तो क्या मिलता है? तो महाभारत में अगर हम जो 18 पर्व महाभारत के हैं उसमें तो ये बात कहीं नहीं आती। मैंने सुना है ये भागवत पुराण में तो है, भागवत पुराण में काफी सारी ये कथाएं कृष्ण की कथाएं हैं क्योंकि वो भागवत पुराण उनके जीवनी पर अधिक है। परंतु मैं ये नहीं जानती कि हरिवंश पुराण में है क्या। तो वो हरिवंश पुराण को माना जाता है, कुछ कुछ लोग मानते हैं कि वो महाभारत का एक अंश है, पर जो 18 पर्व वाला महाभारत है उसमें ये कहानियां कहीं नहीं आती है। मतलब वो गोपियों वाली रास वाली कहानी उसमें नहीं, रासलीला आदि वाली कहीं नहीं आती है। जी जी, इसमें महाभारत में के 18 पर्व में नहीं है। हाँ हाँ, नहीं मैंने भी खुद भी इसी वजह से महाभारत को पढ़ा था क्योंकि मेरे सामने बहुत सारी बार ये सवाल आए कि और हमारे ही लोग कहते थे कि हम तो इस वजह से ये सारे काम कर रहे हैं। मतलब मुझे एक कॉलेज लाइफ में ये सवाल उठा था जिस समय पे मैंने देखा कि मैं क्या कहूं कि फिल्मों से प्रभावित होकर के लड़कियों के पीछे पीछे चलना, स्टॉकिंग करना, तो वो मुझे थोड़ी कहीं ना कहीं चुभती थी। आप धर्म का नाम लेकर के, हमारे महानायकों का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर के और किसी लड़की को अगर परेशान करने के लिए जाएंगे तो आपके मन में टीस आएगी और ये बहुत कड़वी सच्चाई है। मैं इसको इसी वजह से कह रहा हूं और मैं बहुत बदनाम हूं कड़वी सच्चाई बोलने के वजह से ही। तो यही वो वजह थी जब मैंने सोचा कि अगर हमें किसी का रियल कैरेक्टर कहीं से समझना है तो वो एकमात्र महाभारत हो सकती है। तो मैं गीता प्रेस का महाभारत खरीद करके लेके आया और मैंने श्री कृष्ण महाराज के जीवन को ही पढ़ने के लिए महाभारत सबसे पहले खरीदी थी। मुझे कहीं पर भी उसमें ये सारी चीजें नहीं मिली। फैंटेसीज बनाने के लिए एक लव स्टोरी, ट्रायंगल और ये सब चीजें जैसे कि आजकल इमरान हाशमी की मूवीज बनती हैं और उसमें सब चीजें घुसेड़ी जाती हैं, वैसा ही स्टोरी मुझे वहां पे मिलती है। और जिससे कि हम एक जो योगेश्वर, एक सुदर्शनधारी, जो चक्रधारी श्री कृष्ण महाराज हैं, जो कि कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, जो कि कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, तो ये सारी चीजें कहने वाले श्री कृष्ण महाराज को हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो एक तो ये चीज थी। आपने कर्ण का विषय लिया, कर्ण के ऊपर भी अलग से सीरियल्स बने और फिर जैसे देखा गया कि अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी लावारिस जो कि हिट हो गई थी और अमिताभ बच्चन के बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे रहे हैं जिसमें कि वो एक लावारिस टाइप ही रहा। काफी सारी फिल्में आई और जिसमें कि उसके प्रति ना एक क्या कहते हैं कि एक दया भाव बने या कुछ भी जो देखने वाले या सुनने वाले या पढ़ने वाले हैं, तो उससे उस कैरेक्टर को निखारने की कोशिश की जाती थी। ठीक वैसा ही कैरेक्टर कहीं ना कहीं पुराणों में से निकाला गया और वो कर्ण को बनाया गया और उसमें उसके पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश की गई कि वो बहुत दयनीय स्थिति में था, उसको फेंक दिया गया, धर्म आदि वो बहुत जानता था, वो बहुत बड़ा दानवीर था, उससे अच्छा तो कैरेक्टर ही नहीं था। कर्ण के विषय में महाभारत क्या कहता है?
एक्चुअली कर्ण को अगर महाभारत में देखो तो कर्ण के लिए हमें बिल्कुल भी कोई भी टाइप की सिंपैथी या संवेदना नहीं होती। कर्ण के साथ कर्ण का जो पतन हुआ वो कर्ण के कर्म के कारण हुआ, और महाभारत में हमें शुरुआत से अंत तक यही देखने मिलता है कि जैसा कर्म होगा वैसा ही कर्म का फल होगा, इसमें फल कोई होगा। भी एक्सेप्शन नहीं हो सकता। तो ये बहुत क्लियर है उसमें, यही बात कर्ण की भी है। अच्छा, अगर हम एक एक करके कर्ण के सारे उनके साथ जो हुआ वो हम देखें, तो पहली बात, क्या कुंती ने उनको त्यागा? हाँ, वो है कि उनको त्यागा। कुंती स्वयं छोटी थी। अच्छा, अब ये समझने की बात है, कुंती स्वयं भी अपने माँ बाप के घर नहीं पड़ी हुई है। कुंती माता जो है वो भी अपने पिता के मित्र के यहाँ उनको ये अडॉप्ट कर लिया गया था, तो वो उनके यहाँ रहती थी। उनका नाम तो पृथा था, पर उनके जो फॉस्टर फादर थे उनके कारण उनका नाम और कुंती पड़ता है। तो उनका भी ये था। तो हाँ, उनको छोड़ दिया गया था। पर वो जिनके घर बड़े हुए, अधिरथ और राधा, उनके घर क्या उनके परिवार में क्या कर्ण को प्रेम नहीं मिला, ऐसा हुआ? नहीं। उनका परिवार क्या ऐसे था कि कोई खाने पीने की भी व्यवस्था ना हो? नहीं, वो बहुत अच्छा परिवार था। जो अधिरथ है उनके लिए कहा जाता था कि वो महायशस्वी, ये ऐसे शब्द का उपयोग हुआ है महाभारत में भी। और वो धृतराष्ट्र के अच्छे मित्र थे, ये कहा जाता है। ठीक है, पर यहाँ तो इन्होंने सूत पुत्र और किसी किसी उसमें पलने वाले कोई घोड़ा हाँकने वाले थे, वो बहुत गरीब परिवार था, ऐसे जहां पे पले। तो अच्छा, सारथी। तो धृतराष्ट्र अच्छा, से उनकी मित्रता कैसे हुई? वो तो एक सेवक हुए, दास हुए। हाँ, तो मतलब आप देखोगे ना, तो सारथी क्या होते हैं? आज अगर हमको लगता है आज, अरे वो ड्राइवर है ना, तो ड्राइवर सेवक, उस तरीके से हम देखते हैं कि सारथी भी वैसे होंगे। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा सारथी का स्टेटस होता तो अर्जुन ऑल द वे द्वारका जाते कृष्ण को सारथी बनाने के लिए, और खुशी खुशी कृष्ण मान जाते। ये पहली बात। अच्छा, चलो, कृष्ण और अर्जुन तो मित्र हैं, तो हम मान भी सकते हैं। जब कर्ण को अर्जुन से युद्ध करना था, तब शल्य जो एक स्वयं राजा थे, उनको दुर्योधन कन्विंस करता है कि आप सारथी बनो। तो अगर सारथियों का स्टेचर ऐसा होता जैसा हमें कहा गया है कि अरे सेवक लेवल या इस तरीके से, तो क्या शल्य मान जाते कर्ण का सारथी बनने के लिए? ऐसा तो नहीं होता ना। तो उसके सेवक बनने के लिए तो नहीं मानते वो। सारथी का युद्ध क्षेत्र में मैं मानता हूं कि सारथी और जो राजा या जो पराक्रमी है, महारथी है, उन दोनों की ट्यूनिंग तो मैं मानता हूं पति पत्नी से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो एब्सोल्युटली, ये एग्जैक्टली आपने एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा है कि उनकी मित्रता बहुत अच्छी थी, क्योंकि इशारे में सारथी ना समझे तो तीर कहीं भी लग सकता है। हमें एब्सोल्युटली। कौन सा किला भेदना है, कौन सा व्यूह भेदना है, यह सारथी जिस प्रकार से मन और शरीर का तारतम्य है, कहा गया ना शरीर का भी एक सारथी है, तो वही इतना ही मजबूती बुद्धि संबंध तो एक सारथी सारथी और एक थी। राजा में होना चाहिए। हाँ, वो कहता है ना कि बुद्धि सारथी है। हाँ मन, वो ब्रेन्स है और बुद्धि सारथी है, तो वो स्टेचर है सारथी का। इसलिए जी। एक तो जो कि अरे बाप रे बेचारा सारथी के घर हुआ, एक तो पहली बात वो ही सही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, सूत का क्या अर्थ होता है? एक तो ये है ना कि सूत को फॉर सम रीजन आज के परिप्रेक्ष्य में हम समझ लेते हैं कि अरे मतलब कोई, मुझे ये शब्द का उपयोग नहीं करना है, बट सबको समझ में आए ऐसे लोग, हम कहते हैं कि कोई पिछड़ी जाति जिसको सब शूद्र, परेशान। एक्चुअली मैंने कई जगह देखा है सूत हाँ, बोले कि सूत यानी शूद्र। शूद्र नहीं, तो वो भी गलत है। ठीक है, वो स्वयं ही यस। गलत है। सूत का अर्थ होता है ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता। उनके अगर किसी क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण स्त्री का विवाह हो जाए, फिर उनसे जो जो बच्चे होते जाते हैं वो सबको सूत कहा जाता है। ठीक है, जी। और हमारी जो व्यवस्था उस समय ऐसी थी कि किसी भी प्रकार के लोग हों, उन सबको अपनी रोजी रोटी के लिए अर्थ उपार्जन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए इस टाइप के जो थे जिसमें क्षत्रिय गुण और ब्राह्मण गुण दोनों हो, वो लोग अलग अलग किस्म के काम करते थे। एक तो था जैसे यस। सारथी का काम, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पराक्रम का भी काम है वो, और समझ भी होनी चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि बिल्कुल। क्या चल रहा है वो समझ होनी हाँ। चाहिए। दूसरा, जो कथावाचक बहुत सारे होते थे, जैसे महाभारत जो हम तक आया है, वो आया है, एक ऋषि है उनका नाम है उग्र श्रवा साउती, उनके द्वारा। यस। उग्र उग्र श्रवा श्रवा। साउती स्वयं सूत समाज से हैं। तो अगर कर्ण के साथ इतना भेदभाव हुआ, तो ऐसे सूत की कहानी हम मानने को तैयार है, तो उनके साथ भी तो भेदभाव होना चाहिए था, जबकि ये भी नहीं था। तो पहला तो जी। ये कि सूत का अर्थ क्या है ना। तो
शूद्र भी नहीं होता है, वो तो वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण क्षत्रिय कंबाइन है। सारथी का मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात हमें कहा जाता है कि कर्ण जो है, क्योंकि वो छोटी जाति से था, सूत का क्योंकि अर्थ नहीं पता होता, इसलिए द्रोणाचार्य ने उनको पढ़ाने से मना कर दिया। अब ये भी बात गलत है, बहुत ही क्लियरली दिया गया है कि वो द्रोणाचार्य का शिष्य था कर्ण। परंतु वो जो लाइन आती है तो कहते हैं कि कर्ण दुर्योधन के आश्रय में, दुर्योधनम आश्रित्य पांडवेन सह स्पर्धमानास्तु, हमेशा दुर्योधन के आश्रय में रहकर वो अर्जुन के साथ स्पर्धा करता था, उसे बहुत जलन होती थी इससे। तो फिर उसे ऐसे लगता है कि नहीं, मैं अगर ब्रह्मास्त्र सीख लूंगा तो फिर मैं हरा दूंगा अर्जुन को। तो वो द्रोणाचार्य के पास जाके कहते हैं कि मुझे ब्रह्मास्त्र सीखना है, और वो कहते हैं ब्रह्मास्त्र, क्योंकि वो जानते हैं ना इसको, तो वो कहते हैं ब्रह्मास्त्र मैं तुमको सिखा नहीं सकता। तो फिर वो कहता है ठीक है, तो मैं किसी और गुरु के पास चला जाऊंगा। द्रोणाचार्य कहते हैं ठीक है जाओ। तो द्रोणाचार्य ने उसको सिखाने से मना कर दिया, ऐसी बात वहां पर भी नहीं है, ठीक है। फिर क्योंकि ब्रह्मास्त्र तो हमेशा सुपात्र को ही दिया जाता था, जो एकदम सुपात्र हो, ऐसा नहीं कि भाई पृथ्वी का विध्वंसी कर दो। हाँ, और जिसको आता था, उनके पुत्र, इवन अश्वत्थामा को पूरा नहीं आता था, सिर्फ एक छोड़ना आता था, वापस लेना नहीं आता था, है ना? वापस लेना नहीं आता था। ऐसे कोई भी साधारण सा शस्त्र वो नहीं था, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली शस्त्र था। तो ये बात भी नहीं है। दूसरी बात आती है कि चलो ये सब फिर कहेंगे कि नहीं, पर द्रौपदी ने तो कह दिया सूतम न वरयामि, कि मैं सूत से शादी नहीं करूंगी, ऐसा भी कह दिया। अच्छा, तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर बोरी ने जब 1259 मैन्युस्क्रिप्ट स्टडी जब करा, उसमें से 230 या 35 जो थे वो आदि पर्व पर थे। इन 235 मैन्युस्क्रिप्ट्स में से केवल 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसे थे जिसमें ये प्रकरण आता है कि द्रौपदी ने कहा सूतम न वरयामि, ठीक है। पहली बात तो हाँ, 235 में से केवल 5। गीता प्रेस में उन्होंने ये बात लिखी है कि सूतम न वरयामि, पर उन्होंने नीचे एक नोट लिखी है कि ये बहुत अजीब सा श्लोक है यहाँ पर, क्योंकि इसके पहले लोग कह रहे हैं कि अरे कर्ण, शल्य, दुर्योधन सबने प्रयत्न किया, कोई नहीं प्रत्यंचा चढ़ा पाया, ठीक है। फिर आगे चल के जब द्रौपदी को अर्जुन, जो ब्राह्मण वेश में है, वो जब लेकर जाते हैं द्रौपदी को, और द्रुपद और वो लोग आते हैं, तो द्रुपद अपने एक ये शास्त्र पंडित जी को कहते हैं कि आप जाके पता तो करो हैं कौन ये लोग जिनके पास मेरी बेटी चली गई है, क्योंकि वो तो एक कुम्हार के घर में रह रहे होते हैं और इनको पता नहीं कौन है। तो वो जब जाते हैं पंडित जी, और वो पूछते हैं कि भाई आप कौन हो, आपका कुल गोत्र क्या है, ये हमें बताइए। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि आपको आप पहली बात तो आपको ये पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपने स्वयंवर रचा था तब आपने ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं किया था कि कौन से कुल का हो, कौन से गोत्र का हो, कौन से जाति का हो, ये आपने कुछ कहा नहीं था उस समय। आपने केवल ये कहा था कि पराक्रम जो दिखाएगा, वो टारगेट को जो हिट करेगा, केवल उसको द्रौपदी मिलेगी। तो हमने वो किया है, परंतु मैं आपको बता दूं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सही परिवार में। तो ऐसे करके वो तभी भी बता रहे, ठीक है। तो अगर कुल और जाति यार ऐसे कोई स्पेसिफिकेशन किया ही नहीं गया था, तो फिर क्यों वो कहेगी। अच्छा, और एक बात मैं कहूं, अगर कहा तो भी क्या, ये तो स्वयंवर था ना, हम स्त्रियों के हक की बात करते हैं। तो अगर उनको चॉइस थी कि उनको किससे शादी करनी हो या ना करनी हो, तो उसमें भी क्या हुआ, उनका हक था किससे शादी करनी है, किससे शादी नहीं करनी है। जब कुंती का स्वयंवर हुआ था, तब इतने सारे लोगों में से उन्होंने केवल पांडु को चूज किया, है ना, तो बाकी सबको तो रिजेक्ट कर दिया ना। तो ये भी तो है, तो स्त्री का भी ये होता है। खैर, बट वो तो एक दूसरी बात हो गई। अगर हम मैन्युस्क्रिप्ट्स और एविडेंसेस के हिसाब से देखें तो सूतम न वरयामि शायद नहीं था, वो बाद का एडिशन है किसी मैन्युस्क्रिप्ट्स में। तो ये बात, फिर ये वस्त्रहरण की तो बात हो गई। जब तो ये सारा कुछ हुआ ही नहीं है, तो और थ्रू आउट अगर आप देखें ना अंकुर जी, तो दुर्योधन को उकसाने वाला पात्र युद्ध के लिए वो कर्ण ही रहा है थ्रू आउट। हाँ, थ्रू आउट कर्ण रहा है, कि मतलब दुर्योधन से भी ज्यादा शायद उसे ऐसे था कि युद्ध हो जाए तो मैं दिखा दूं मैं अर्जुन से अच्छा हूं। हाँ, उसको हमेशा यही रहता था कि मैं किसी भी तरीके से ये बात को सिद्ध कर दूं। एक इसमें महाभारत को लेकर के बात बार बार आती है कि महिला की वजह से युद्ध हुआ, और आज भी कई बार इस तरीके के ताने कोई मार देते हैं कि देखो, मैंने बताया ना कि इतिहास के कुछ प्रमाणों को लेकर के या पुस्तकों के प्रमाणों को लेकर के आज भी ये बातें होती हैं। तो महिलाओं की वजह से तो महाभारत हो गया, तो कई बार ये चीज कह के भी महिलाओं को पीछे हटाया जाता है।
अरे तुम मत बोलो, तुम ये मत करो, महिलाओं की वजह से महाभारत हो गया, महिलाओं की वजह से रामायण हो गया, जो युद्ध हुए हैं बड़े बड़े युद्ध महिलाओं की वजह से हुए हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि महाभारत एक महिला की वजह से हुआ है? बिल्कुल गलत है। मैं और ये एकदम ठोक के कह सकती हूँ कि बिल्कुल ही गलत है ये, क्योंकि इसका कारण वो देते हैं कि महिला के कारण क्यों हुआ, क्योंकि द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा। जब इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन गिर जाता है तब द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा, इसीलिए दुर्योधन को बहुत गुस्सा आ गया और इसीलिए सब कुछ हुआ। अरे द्रौपदी की तो शादी बाद में हुई ना, लाक्षागृह तो उसके पहले हुआ था। यस, भीम को मारने की बात तो उससे पहले हुई थी, पांडवों को अपना शहर ना देने की बात तो पहले हुई थी। इसलिए दुर्योधन का जो क्रोध पांडवों पे था वो कोई द्रौपदी के कारण तो था नहीं, पहली बात तो वो नहीं, वो स्टूडेंट लाइफ से ही था, उनका गुरुकुल से ही था, वही तो तब से था, इसलिए वो कोई द्रौपदी के कारण तो हुआ नहीं। दूसरी बात, द्रौपदी ने ये बात कही ही नहीं है, कोई भी एक्सेप्टेड मैन्युस्क्रिप्ट में ये बात नहीं आती है। द्रौपदी कदाचित वहां थी भी नहीं जब ये प्रसंग बना, ठीक है। तो इसलिए पहली बात तो उनके कारण होने का कोई कारण नहीं। तीसरी बात, अगर कह भी दिया होता तो क्या दुर्योधन का रिएक्शन एक बस ताने के कारण इतना बड़ा था कि आप एक स्त्री को भर सभा में लाकर निर्वस्त्र करने का प्रयत्न करो? ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है ना? अच्छा, उसके बाद भी युद्ध हुआ क्यों, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया है ना, कि युद्ध होने का कारण ये था कि एक तो पहले का जो मात्सर्य, जो जलन दुर्योधन कर्ण उन सबको पांडवों से थी। दूसरी बात, ये द्यूत क्रीड़ा हुई, इसके बाद भी इन्होंने वनवास पूरा बिताया और कहा कि 5 गांव दे दो, तभी भी ये नहीं माने। तो किसके कारण युद्ध हुआ? अगर इसमें भी हमें ना समझ आया कि युद्ध होने का कारण क्या था, तब तो मतलब हमारे जितना बेवकूफ कौन होगा? सॉरी, मैं कुछ स्ट्रॉन्ग शब्द यूज कर रही हूँ, बट यहाँ द्रौपदी कहाँ आई? क्योंकि एक जगह पे मैंने ये भी सुना कि कोई कहते हैं कि कृष्ण के कारण युद्ध हो गया। अरे भाई, कृष्ण के कारण युद्ध हो गया तो आप क्या चाहते थे कि जो अन्याय करते जा रहे थे दुर्योधन कौरव, वो जो अन्याय करते जा रहे थे वो क्या जायज था? क्या उसे बस सहन करते जाना था? ये सहनशीलता क्या के बारे में क्या बात कर रहे हैं? तो नहीं, स्त्री के कारण नहीं हुआ था, ये युद्ध हुआ दुर्योधन और कर्ण के मात्सर्य, लोभ और क्रोध के कारण। जी, एक बार की बात है, जाकिर नाइक अपने एक वीडियो में बोल रहा था कि देखो महाभारत जो है वो भाई से भाई को लड़ाने के लिए सिखाती है, भाई भाई के साथ में लड़ता है और यह उसके लिए प्रेरित करती है। तो इसका उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि धर्म युद्ध जिस समय पर होता है तो उस महाभारत यह बात बताती है कि यदि आपका भाई भी अधर्म के रास्ते पर हो तो आपको उसके खिलाफ भी युद्ध करना चाहिए। यहां पर इतनी अच्छी बात बताई गई है, यहां पर यह नहीं कहा गया कि यह अगर आपके फिरके का है या फिर आपके मजहब का है तो चाहे वो कितना भी गलत हो हमेशा उसका साथ दो, उसके बैक बन के पीछे खड़े रहो, ऐसा नहीं कहा गया। कहा यह गया है कि यदि आपका भाई भी अगर अधर्मी हो रखा है तो उसके भी खिलाफ जाओ, उसके खिलाफ भी आपने युद्ध लड़ना है। महाभारत हमें क्या बताता है कि जो धर्म युद्ध है, क्या यही उसमें संदेश है या फिर यह भी है कि भाई के भाई भाई से भाई को लड़ा दिया है और उसी तरीके की केवल प्रेरणा देता है? धर्म युद्ध का कारण, उसे कहा ही धर्म युद्ध इसलिए गया है क्योंकि जब हमारे अलग अलग रोल्स, हम एक तो यह है कि हम पति हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, जो भी कुछ है, हमारे फैमिली के साथ हमारा एक यूनिट है, हमारे समाज के साथ है, कुटुंब के साथ है, राज्य के साथ है, देश के साथ है। तो इन सब के अगर हम देखे जाए तो हम कई बार ये सारे धर्म संकट आ जाते हैं कि हमें कौन सा चूज करना चाहिए, जो अर्जुन के सामने प्रस्तुत हुआ था युद्ध के समय कि मेरा कुटुंब है, ये मेरे भाई है, पर दूसरी ओर मेरा क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय धर्म क्या है कि न्याय हो समाज में, क्योंकि धर्म धारण कर, जो सस्टेन करता है। अगर हम प्रेसिडेंट ही गलत बिठाएंगे तो हम क्या कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा आवाज करेगा, जो सबसे ज्यादा हिंसक बनेगा, उसकी बात हर बार मानते जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि दुर्योधन जड़ता पूर्वक स्टबर्नली पढ़ चुका है कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, बस। वो नहीं बच्चे होते कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे तो ये चाहिए। तो इस व्यवहार को आप प्रमोट करोगे या आप कहोगे नहीं, एक हद के बाद ये व्यवहार नहीं चल सकता। अगर ऐसा व्यवहार होने लगे तो समाज में मत्स्य न्याय हो जाएगा, बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खा जाएगी, कोई न्याय की बात ही नहीं रहेगी।
इसीलिए सबसे पहले धर्म का रक्षण आता है, और धर्म का रक्षण करने के लिए फिर वो कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समाज छोटे परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना है, समाज को चलते रहना है। हम सनातन समाज की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। उसके लिए जो पोषक है वैसा कार्य हमें करना चाहिए हमारा। और इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें सामने वाले पर गुस्सा आ रहा है या हमें सामने वाले से द्वेष है, नहीं। कृष्ण वही कहते हैं ना कि द्वेष राग सब त्याग कर। इसलिए मत करो क्योंकि तुम पर उनको द्वेष है या तुम जीतना चाहते हो, ये कोई बात नहीं है। तुम्हें इसलिए करना चाहिए क्योंकि धर्म संस्थापना तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए तुम्हें ये कार्य करना है। डजंट मैटर सामने कोई भी हो। तो आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। जी जी जी। महिलाओं के विषय में बताया गया कि महिलाओं का बड़ा ही शोषण हुआ। महिलाओं को तो देखो कहीं पे भी उठा के ले गए, उसको बेच दिया, उनको कोई स्वतंत्रता ही नहीं थी महाभारत के समय में, और किसी भी प्रकार से उनको एक तरीके से सामान्य नागरिक तलक की भी एक वो नहीं थी। अगर हम देखते हैं कुंती के विषय में, तो क्योंकि पांडु रोगग्रस्त थे, संतति प्राप्ति के लिए उनको पूर्ण स्वतंत्रता थी, और स्वयंवर के समय से उनको पूर्ण स्वतंत्रता थी। यदि हम विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु की जो माताएं थी उनको देखें तो वहां से भी, शांतनु को अगर हम देखें तो वहां से भी, तो वो जो सीरीज पूरी की पूरी चली आई है, हम देखते हैं कि महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता थी, ना केवल वर चुनने की बल्कि संतान के जो पिता हैं उस तलक को भी चुनने की। तो इन दोनों चीजों में हम किस तरीके से सामंजस्य बिठाते हैं? ये लोग जो सवाल उठाते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाते हैं? क्या वो महाभारत में वास्तव में है? क्या कॉन्ट्राडिक्टरी है, या फिर चीजें तो एक ही फ्लो में थी लेकिन कुछ बाहरी मिश्रण या फिर सीरियल्स देख करके ये सारी चीजें उभरी हैं? ये ना मुझे ऐसे लगता है अंकुर जी कि हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में जब पास्ट को देखते हैं और हमको लगता है कि अरे, क्योंकि ऑफिस नहीं जाती थी, हमको लगता है कि स्त्री का तभी ही लिबरेशन हो सकता है, वो तभी ही एम्पावर्ड हो सकती है, सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब वो ऑफिस में जाके काम करे। अरे ऐसा नहीं है, सिगरेट पिए, हाँ एग्जैक्टली, ये सब करे तो सशक्तिकरण, नहीं तो नहीं। सशक्तिकरण का अर्थ ये है क्या वो अपने निर्णय स्वयं से ले सकती थी या नहीं। जो भी समाज व्यवस्था हो उस टाइम पे, है ना, उस समय तो कोई भी, सबके अपने अपने कर्तव्य निश्चित थे। तो अगर हम आज देखें, अरे द्रौपदी कहीं जाके काम तो नहीं कर सकती थी, तो ऑफकोर्स अगर आप उस परिप्रेक्ष्य में देखो तो अलग बात है, परंतु ये भी बात सही नहीं है। एक तो है कि निर्णय करने की, जो आपने सारे एग्जाम्पल्स दिए कि स्वयं का वर चुनने की, संतति प्राप्ति की, तो उनको उस मामले में तो वो निर्णय स्वयं लेती थी अपने हक के लिए। मैंने आपको शकुंतला की बात अभी थोड़ी देर पहले बताई कि जब दुष्यंत भूल जाते हैं या जो भी दुष्यंत उन्हें लेने नहीं आते हैं, तब स्वयं शकुंतला जाती हैं उनके पास, और जो पूरा डायलॉग है शकुंतला और शकुंतला जो दुष्यंत से बात करती है वो इतना सुंदर है कि वो कहते हैं कि भार्या जो है ना वो एक पुरुष की अर्धांगिनी है, और पुरुष का कर्तव्य है कि वो उसका भरण पोषण करे, उसका रक्षण करे। तो आप ये नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो पूरा वो समझाती है, जिस तरीके से कहा गया है इतना सुंदर है कि पूछो मत। और वो भरी सभा में ये बात कह रही है। अगर इतनी दबी कुचली महिला होती, इतनी अबला होती, तो उसको हिम्मत होती क्या इस तरीके से जाके बात करने की। वो इतना तक कहती है कि ठीक है, तुम्हारे जैसे झूठे के साथ तो मैं ही नहीं रहना चाहती, तुम सबके सामने झूठ बोल रहे हो, तो मुझे ही नहीं रहना है तुम्हारे साथ, जाने दो, मैं देख लूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा जो ये पुत्र भरत है वो इतने सारे यज्ञ करेगा और वो महान राजा बनेगा, तुमको नहीं मानना है मत मानो तुम। इतने हद तक वो कहती हैं। तो ये अबला नारी तो ऐसे बात नहीं कर सकती। कुंती की बात तो आपने कही। और हम देखें, ठीक है, हिडिंबा, ये तो बड़े बड़े कैरेक्टर्स छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई कह सकता है कि अरे वो तो चलो महारानी। हाँ, हिडिंबा है, मत्स्यगंधा है, जहां से स्टार्टिंग बिल्कुल इनिशियल। उलूपी हिडिंबा, उलूपी स्वयं से अर्जुन को कहती है कि मुझे, आई डिजायर यू, आप मुझे संतुष्ट कीजिए, वो स्वयं से कह रही है। हिडिंबा स्वयं से जाकर कुंती को कहती है कि मुझे आपके पुत्र से विवाह करना है, क्योंकि आप जानती है कि एक स्त्री के शरीर में जब डिजायर होता है तो वो कितना पीड़ादायक होता है, इसलिए आप अपने पुत्र को समझाइए कि वो मुझसे शादी करे। और वो कहते हैं ठीक है करो, और वो करते हैं। तो ये स्त्रियां उस समय अपने इस किस्म की भावनाएं भी प्रकट कर सकती थी, प्रकट कर सकती थी, मान्यताएं दी जाती थी उस समय भी। कोई ऐसे नहीं कहता कि अरे क्या कह रही है, नहीं।
उनके जो भावनाएं थी बहुत प्रैक्टिकल थे, मतलब बहुत प्रैक्टिकल थे। और द्रौपदी के विषय में तो मैं कहूँ तो जो मैं द्रौपदी को हम केवल एक पत्नी और उनके साथ वस्त्रहरण हुआ, ये बहुत ही संकुचित रूप है द्रौपदी को देखने का। द्रौपदी सत्यभामा संवाद करके एक सर्ग है जिसमें द्रौपदी स्वयं सत्यभामा को, जब वो महारानी थी इंद्रप्रस्थ की, तब वो कैसे कैसे काम करती थी उसका पूरा उल्लेख वो करती है। तो उसमें हमें पता चलता है कि आज जो हम चीफ एडमिन ऑफिसर कहेंगे ना कोई भी बड़े कॉर्पोरेट का, उनसे भी बड़ा काम द्रौपदी का था। शुरुआत से लेके रात तक सारे जो इतने सारे लोग वहां पर खाते थे, जो रहते थे, जो उनके राज का पैट्रनेज जिनको राज्य का पैट्रनेज जिनको प्राप्त था, वो लाख जितने लोग रोज खाते थे उनके महल में। उनकी पूरी देखभाल, उनको संभालने के लिए जो कितने सारे सेवक थे, हर एक को द्रौपदी नाम से जानती थी और उनका भी उतना ही ख्याल रखती थी कि उन्होंने खाया कि नहीं खाया। सबसे पहले उठती थी, सबसे एंड में सोती थी। ट्रेजरी कितना आया, कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ, इसकी समझ भी द्रौपदी को थी। जब राजा जो पांडव थे वो कभी कोई और राज्य जाने वाले हो तो उनके साथ बहुत सारे रथ घोड़े वगैरह वगैरह जाएंगे, इनका भी पूरा हिसाब किताब द्रौपदी रखती थी। उनको सब कुछ पूरा मैनेजमेंट वो उनके ऊपर निर्भर था। और वो कहते हैं कि इसीलिए पांडव जो मुझे मानते हैं उसका कारण ये है, क्योंकि सत्यभामा पूछती है कि आप पांडव आपको इतना मानते कैसे हैं, आपके पास ऐसा कौन सा वशीकरण मंत्र है? तो वो कहती है नहीं, ये वशीकरण मंत्र नहीं है, मैं अपना कर्तव्य निभाती हूँ और कर्तव्य निभाने से भी और आगे बढ़कर पूरे राजमहल के सारे कार्यों को अपना ढंग से कर्तव्य से पार करती हूँ। तो ये द्रौपदी का कैरेक्टर है। तो क्या ये कि वो अबला नारी वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिखता। इनफैक्ट अगर हम वो देखें तो हमें लगता है कि वो स्त्रियां कितनी महान थी। वो कभी भी उन्हें अपने आप पर अरे बाप रे मैं ऐसी क्यों, सेल्फ पिटी, ऐसा वो उनमें किसी में नहीं है। वो सब अपने आप को भी समझती थी, अपने शक्ति को भी समझती थी और उस तरीके से रहती भी थी। बहुत सारी चीजें आज इस संवाद में हमारी कवर हुई हैं। बहुत सारे सवाल हो सकता है अभी बचे हुए हों। मैं चाहूंगा कि जिनके भी सवाल अभी भी बचे हुए हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम अमी गणात्रा जी के साथ में फिर से एक बार और संवाद करेंगे और जो आपके सवाल होंगे उनको जरूर लेंगे। अमी जी, हमने आपको काफी बार संवाद करते हुए देखा और बहुत बड़े बड़े आप लोगों के संवाद चलते हैं और काफी सारे प्रश्नों के आपने वहां पर भी उत्तर दिए हुए हैं और आपकी बुक भी आई है। और मैं चाहूंगा कि जो भी इस बुक को खरीदना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में इसका लिंक दूंगा, वहां से जाकर के आप इस बुक को खरीद सकते हैं, स्वयं भी पढ़ सकते हैं। बाकी आपके सवाल आमंत्रित रहेंगे और जिन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं हम उनको अमी जी से आगे पूछेंगे।